हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पीटी का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, नेक्स्ट वीक है। तो ऐसे में 2 वीडियोस मैंने बनाए थे और तीसरा वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। आज का मुद्दा ये है कि टेस्ट पेपर्स जो आप देते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ देते हैं, उसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। दरअसल ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका फ़ायदा उठाते हैं या नुकसान उठाते हैं। एक किस्सा मैं बताता हूँ। पिछले साल एक लड़की मुझसे मिलने आई और उसने मुझे मेल किया कई जगह से, ऑफिस से संपर्क करके जब मुझसे मिलने आई, तो मुझे तब तक ये इतना अंदाज़ा नहीं था कि टेस्ट सीरीज़ भी किसी को डिप्रेशन में ले आ सकता है। वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी और जैसे ही वो बैठी सामने, वो बहुत फूट फूट कर रोने लगी। फिर बातचीत हुई, उससे बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हुई और उसमें पता चला कि उसने टेस्ट सीरीज़ कई सारे दिए हैं। उसकी पढ़ाई ठीक थी, राजस्थान से बिलोंग करती थी लड़की, और टेस्ट सीरीज में मार्क्स उसके कम आते थे। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार हुआ। और इस दौरान उसने कुछ कंक्लूजन्स अपने बारे में निकाले। जैसे उसने ये मान लिया कि उसकी अब तक की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बर्बाद है। दूसरा कंक्लूजन कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तीसरा कंक्लूजन कि वो जो पढ़ती है शायद उसको समझ नहीं पाती। और चौथा कंक्लूजन कि उसके परिवार ने जो उस पर भरोसा किया है वो उसके लायक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस कंडीशन में लड़की आई। फिर उससे करीब 2 घंटे की बातचीत हुई और उस पूरी बातचीत के बाद मुझे सूझ नहीं रहा था कि इसको मैं कैसे कन्विंस करूं कि उसकी पढ़ाई ठीक है, क्योंकि मैं जब भी ये कहता था कि ये होता है ऐसा, तो वो मानने को तैयार नहीं होती थी, रिजेक्ट कर देती थी इस बात को। फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मंगाए और कुछ क्वेश्चंस उससे पूछना शुरू किया। जैसे लास्ट ईयर अगर जो क्वेश्चन आया है तो उससे मैंने पूछना शुरू किया। जाहिर तौर पर बहुत कॉम्प्लेक्स को नहीं उठाया। तो जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया पूछना, ऐसे 5-6 सवाल आए जिसका जवाब उसने बिल्कुल सटीक दिया और सही दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई है। इस बात के बाद पहली बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, मुस्कुराकर बातचीत शुरू हुई। फिर वो कन्विंस होना शुरू हुई और धीरे धीरे 2 घंटे में जो टॉक्सिक एलिमेंट उसके दिमाग में जम गया था कि वो किसी लायक नहीं है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि उसके नंबर्स नहीं आते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ। और अंत तक ये तय हुआ कि नहीं, मैं ठीक पोजीशन में हूँ, शायद मैंने मिसजज कर लिया। तो टेस्ट सीरीज कई बार आपको नुकसान इस तरीके से पहुंचा सकता है, लेकिन टेस्ट सीरीज का मकसद समझिए। टेस्ट सीरीज का मकसद है आपको मानसिक तौर पर तैयार करना, एग्जामिनेशन हॉल का टाइम मैनेजमेंट करना, ओएमआर शीट और बुकलेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है, क्वेश्चंस को सोचना, सोचकर सॉल्व करना और उसके बाद ओएमआर शीट पर उतारना। ये पूरी प्रैक्टिस मॉक इसीलिए तो लगा हुआ है। अब सवालों का जो ढांचा होता है वो जनरली यूपीएससी में 3 तरह के सवाल आते हैं। कुछ इजी आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे, कुछ टफ आएंगे। कुछ टेस्ट सीरीज आप जब देते हैं तो उसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन इससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि आपके मार्क्स आ रहे हैं 40, 20 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ये डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। बेसिकली वो एक प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस है, उसको उसी तरीके से देखिए। अगर आप उसमें बेहतर करते हैं, बेहतर सोच पा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं तो उससे अपना कुछ कंक्लूजन ऐसा मत निकालिए। तैयारी उस दिशा में ठीक से कीजिए, लेकिन कंक्लूड इस तरीके से मत कीजिए कि आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है कि यूपीएससी के पेपर के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश में थोड़ा और टफ हो गया हो। यूपीएससी भी तो हर बार एक स्टैंडर्ड पर नहीं बनाती क्वेश्चन, कई बार बहुत टफ हो जाता है, तो उस हिसाब से कट ऑफ भी नीचे आ जाता है। तो ये पूरा गणित उसमें काम तो करता ही। तो अपने दिमाग को ये समझाइए कि मॉक टेस्ट पेपर आप किस लिए दे रहे हैं, और मॉक टेस्ट पेपर की वजह से, टेस्ट सीरीज की वजह से आप ये मत मान लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल खराब है, ठीक है। और ये अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते का वक्त है और मैं ये कहूँगा आपको कि अगर आपका भी कुछ ऐसा अनुभव है अभी तक
और आपने थोड़ा बहुत भी अगर कंक्लूजन निकाल के अपने दिमाग में बैठाया है तो इसे लेकर आप एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइए। यहाँ से अपने दिमाग को फ्री कर लीजिए। अगले 1 हफ्ते में आप ये मान के चलिए कि जितने भी आपने टेस्ट सीरीज दिए हैं वो आपका नेट प्रैक्टिस था, और अब मेन एग्ज़ाम में जाकर आप क्या करेंगे उससे इसका बहुत ताल्लुक नहीं है। तो अपने आप को दिमागी रूप से फ्री कीजिए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेके नहीं जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। ये एक बात आपसे शेयर करनी थी। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, पास हो जाइए। तब तक के लिए नमस्कार।